इस मूवी में लारा नाम की एक लड़की होती है। वो एक लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर देती है। ये मूवी एक साइको सस्पेंस मूवी है और चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत जैसन नाम के लड़के से होती है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। वो सोशल मीडिया पे गाने गा गा के डालता है और इसी से ही वो उसका घर चलता है। अगले ही सीन में देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की एक नन को मार देती है और फिर वो सारे कपड़े उसके पहन लेती है और वो खुद नन बन जाती है। फिर अगले ही दिन जैसन अपनी सिस्टर के साथ स्कूल जाता है। दरअसल उनकी स्कूल की छुट्टियां जो होती है वो ख़त्म हो गई होती है और वो अपने घर से स्कूल जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद सोफिया नाम की एक नन प्रिंसिपल से मिलती है और प्रिंसिपल सोफिया को बोलती है कि तुम ये लिपस्टिक लगा के आई हो, ये स्कूल में अलाउड नहीं है, तुम एक नन हो इसलिए ये लिपस्टिक पोंछ दो। और वो ये सब सुन के अपनी लिपस्टिक पोंछ देती है, लेकिन उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल सोफिया को स्कूल में घुमाने लगती है, क्योंकि वो स्कूल में नहीं होती है इसलिए वो स्कूल के सारे रास्ते उसे दिखा रही होती है और फिर उसे उसके कमरे में छोड़ देती है। सोफिया कमरे में आने के बाद अपना लैपटॉप खोलती है और वहाँ पे जैसन को सर्च करने लगती है। दरअसल कि वो जैसन को पहले से जानती थी और वो जैसन का पीछा करते हुए इस कॉलेज में आई हुई होती है। फिर अगले दिन सोफिया अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए आती है और वो देखती है कि जैसन एक लड़की से बातें कर रहा होता है, उसका नाम सारा होता है। ये देख के सोफिया को बहुत बुरा लगता है और जेलस फील करने लगती है और वो वहाँ जाके सारा को जैसन से अलग बैठा देती है और बाद में वो प्रेयर गाने लगते हैं। लेकिन प्रेयर सोफिया को आती नहीं थी और ये सारी चीज़ें जैसन की बहन देख रही होती है। फिर थोड़ी ही देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और जैसन और सारा वहाँ से जाने लगते हैं। सारा जैसन को किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और सोफिया ये सारी चीज़ें देख लेती है और जैसन को और सारा को अलग रहने के लिए बोलती है और सारा को वो बहुत डराती है। फिर बाद में सोफिया जैसन को अपने पास बुलाती है और जैसन उसके पास जा रहा होता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है कि सोफिया कपड़े बदल रही होती है और ये सारी चीज़ें सोफिया को पता होता है और दरअसल सोफिया ने ही जैसन को फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ होता है ताकि सोफिया का वो शरीर देख के उसके प्रति अट्रैक्ट हो सके और जैसन ये सब देख के अट्रैक्ट हो भी जाता है। फिर वीकेंड पे सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो जैसन से वहाँ पे फिर सारा मिलती है और वो आपस में गले मिल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें देख के सोफिया को बहुत बुरा लगता है। अगले ही दिन जैसन अपने घर में गाना गा रहा होता है और सोफिया उसको छुप छुप के देख रही होती है। फिर थोड़ी ही देर में जैसन के पास एक कॉल आता है। कॉल सारा का होता है और वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और ये देख के सोफिया बहुत ही जेलस फील करती है। फिर नेक्स्ट डे से स्कूल स्टार्ट हो जाता है और सोफिया सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स रख देती है और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है वो क्लास में आती है और वो सारा की किताब खोलने लगती है तो उसमें ड्रग्स निकलती है और ड्रग्स उसकी किताब में निकलने के कारण वो सारा को स्कूल से निकलवा देती है। ड्रग्स निकलने के कारण वो सभी बच्चों के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। फिर जैसन के कमरे का नंबर आता है तो जैसन के कमरे से एक बियर की बोतल निकलती है और प्रिंसिपल उसे बोलती है कि अब तुम्हें भी हम रस्टिकेट कर देंगे, यानी कि हम अब तुम्हें भी स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन सोफिया जैसन की तारीफ़ें करने लगती है और बोलती है कि ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लड़का है, इसे एक चांस देना चाहिए और प्रिंसिपल उसकी बातें मान लेती है और जैसन को स्कूल से नहीं निकालते। दरअसल ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी होती है ताकि वो जैसन के और करीब आ सके। फिर मूवी में हम आगे देखते हैं कि सोफिया एक बहुत ही रिच परिवार से थी और वो साइको थी और वो जैसन को बहुत ही प्यार करती थी। दरअसल जैसन उसको सोशल मीडिया पे मिला था और वो उसकी फ़ोटो देख के उसके प्यार में पागल हो गई थी और इसी कारण से वो इस कॉलेज में आई हुई होती है। और दूसरी जो नन होती है जिसकी जगह पे ये सोफिया आई हुई होती है उसको भी इसी ने मारा था और जो टीचर थी उसको भी सोफिया ने ही मारा था ताकि वो जैसन के करीब आ सके और इसे पा सके। फिर अगले ही दिन जैसन कुछ काम कर रहा होता है, वहाँ सोफिया फिर से आ जाती है और वो जैसन के साथ बैठ जाती है और वो अपने बटन खोलने लगती है और जैसन ये सब देख लेता है और वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। फिर रात को दिखाया गया है कि रात को जैसन अपने कमरे में सो रहा होता है। वहाँ पे जैसिका आती है और जैसिका को देख के जैसन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और जैसिका जैसन के पास जाके
उससे प्यार करने लगती है। लेकिन जैसन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी टीचर होती है। लेकिन जैसन भी ज़्यादा देर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसन सोचता है कि मैंने रात को ये अच्छा नहीं किया कि अपने टीचर के साथ ही इंटीमेट हो गया। लेकिन सोफिया इसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो जैसन के कमरे में छुप छुप के जाने लग गई थी। लेकिन सोफिया जब जैसन अपने कमरे में नहीं होता था तब भी उसके कमरे में छुप छुप के जाने लग गई थी और उसके कपड़ों से जैसन की खुशबू को सूंघती थी और फील लेती थी। फिर नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि क्लास में टेस्ट चल रहे होते हैं और सोफिया वहाँ पे अपनी एक बुक खुली रख देती है और बुक को जैसे ही जैसन की बहन देखने लगती है तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और बोलती है कि तुम नकल कर रही हो और वो प्रिंसिपल के पास ले जाती है उसको। लेकिन प्रिंसिपल उसको बोलती है कि इसको एक मौका और देना चाहिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और इसे ऐसे छोटी सी बात पे निकालना ठीक नहीं होगा और इसे एक मौका और देते हैं। जैसन अपनी टीचर के साथ सेक्स करने से बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है और वो इसका कन्फेंस करने के लिए चर्च में जाता है। लेकिन चर्च में सोफिया आ जाती है और वो चर्च में ही दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन सारा और जैसन एक पार्टी में जाते हैं और दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इंटीमेट होते टाइम भी जैसन के सामने सोफिया का चेहरा ही जैसन के सामने आता रहता है और वहाँ से वो चला जाता है। और जैसे ही वो नशे में सड़क पे चल रहा होता है तो वहाँ एक उसे पुलिस वाला मिलता है और वो उसे बोलता है कि दारू पी के सड़क पे चलना अलाउड नहीं है और वो उसे पकड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और उसको छुड़ा ले जाती है। फिर सोफिया जैसन को अपने घर ले जाती है और अपने रूम में ले जाने के बाद जैसन को वो सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जैसन सोफिया की बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें सोफिया को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। फिर अगले दिन क्लास में सारा आती है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था और क्लास में आने के बाद वो जैसन के पास बैठती है और आपस उससे बातें करने लगती। ये सारी चीज़ें देख के सोफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। फिर क्लास से निकलते टाइम भी जैसन और सारा आपस में बातें करते रहते हैं और ये सारी चीज़ें सोफिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इन सारी चीज़ों को देख के पागल सी हो जाती है। फिर शाम को सारा अपने रूम में नहा रही होती है तो वहाँ पे सोफिया पहुँच जाती है और सारा सोफिया को देख के बहुत डर जाती है और सोफिया सारा का सर दीवार से पटक पटक के मार देती है और सोफिया मर जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद सोफिया की एक फ्रेंड आती है और वो देखती है कि बाथरूम में सोफिया मरी पड़ी हुई होती है और वो सबको बता देती है। ये सारी चीज़ें देख के पूरा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाता है। फिर बाद में जैसन सोफिया से मिलता है और वो सोफिया से पूछता है क्या तुमने सारा को मार दिया है, तो सोफिया मना करती है लेकिन जैसन का शक उसी पे रहता है। फिर वो अपने घर में बैठ के सोच रहा होता है कि तभी जैसन की बहन वहाँ आ जाती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं और वो अपनी बहन को सब बातें बता देता है कि कैसे सोफिया उसे इंटीमेट होने के लिए कोशिश करती रहती है। तो जैसन की बहन उसे बोलती है कि मुझे भी उस पे ही शक है कि सोफिया ने ही शायद सारा को मारा होगा। फिर एक दिन सोफिया कहीं जा रही होती है तो जैसन और उसकी बहन चोरी चुपके उसके रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे सर्च करने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर सर्च करने के बाद उन्हें एक लैपटॉप मिलता है और लैपटॉप खोलते ही उन्हें पता चलता है कि ये असली सोफिया नहीं है, ये नकली है। और फिर थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक लैपटॉप और मिलता है और उसमें देखते हैं कि इसकी एक प्रोफाइल होती है और उसमें सोफिया का नाम लारा लिखा हुआ होता है और वो समझ जाते हैं कि ये सोफिया नहीं है, ये सोफिया की जगह पे कोई और है और इसका नाम लारा है। अब ये दोनों लैपटॉप जैसन और उसकी बहन प्रिंसिपल को दिखाने के लिए चले जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल वहाँ नहीं थी और प्रिंसिपल चर्च में होती है और चर्च में उसके साथ सोफिया भी होती है और प्रिंसिपल सोफिया को बताती है कि मुझे पता है कि तुम सोफिया नहीं हो, तुम सोफिया का रूप बदल के कोई और आ रखी हो। तो ये सारी चीज़ें सुन के सोफिया बहुत डर जाती है और वो प्रिंसिपल को मार देती है। तभी थोड़ी ही देर बाद जैसन और उसकी सिस्टर प्रिंसिपल से मिलने के लिए वहाँ पे चर्च में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सोफिया ने प्रिंसिपल को भी घायल कर दिया है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन सोफिया उनको देख लेती है और उन पे भी वार करने जाती है और जैसे ही वो उन पे वार करने ही वाली होती है कि प्रिंसिपल घायल होने के बाद भी इन दोनों को बचाने आ जाती है
और सोफिया पे वार करती है। और सोफिया ये देख के उन दोनों को छोड़ के प्रिंसिपल से लड़ने लगती है और प्रिंसिपल को मारने लगती है। तभी जैक्सन एक पेचकस लेके सोफिया की कमर में घुसा देता है और सोफिया वहीं मर जाती है। फिर बाद में सबको पता चल जाता है कि सोफिया दरअसल सोफिया नहीं होती, एक लारा नाम की एक लड़की होती है और वो साइको किलर होती है। और वो जैसन के प्यार में पागल होके वो जैसन का पीछा करते हुए इस कॉलेज में आई थी ताकि जैसन को वो किसी भी तरह से पा सके। और यहीं अपनी कहानी खत्म हो जाती है।